जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। कल का वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कल दो बड़ी अपडेट आई थी जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। पहला, हमारे वर्तमान वायुसेना प्रमुख श्री आर.के.एस. भदौरिया सर का एक बयान जो उन्होंने राफेल जेट की खरीद को लेकर के दिया और एएमसीए को लेकर के दिया। और दूसरी बात ये होगी कि आखिरकार क्यों डीआरडीओ के साथ जब जॉइंट वेंचर की सारी संभावनाएं खत्म हो गईं तो जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को 116 किलोन्यूटन क्लास का इंजन क्यों ऑफर किया। क्या वाकई भारत सैंक्शन के जो बादल हैं जो मंडरा रहे हैं भारत के सर में, उसके बीच भी भारत इसको एक्सेप्ट करेगा? तो इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी गतिरोध के मसले पर वायुसेना प्रमुख श्री आर.के.एस. भदौरिया ने शनिवार को जोधपुर के एयरबेस से एक बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एलएसी पर यदि उकसावे की कार्रवाई की गई तो भारतीय वायुसेना चुप नहीं बैठेगी। भारतीय वायुसेना दुश्मन को उसकी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देगी। राफेल लड़ाकू विमानों की आगे भी खरीद होगी या नहीं, इस मसले पर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बड़ा संकेत दिया, जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने कहा कि भारत को अभी तक 8 राफेल विमान मिल चुके हैं, जबकि 3 राफेल विमान जल्द आने वाले हैं। अगले महीनों में भी राफेल विमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भारतीय पायलटों के लिए राफेल ट्रेनिंग बैच भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत 3 बैच फ्रांस में आयोजित हो रहे हैं, वहीं कुछ भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि अगले साल तक राफेल का टास्क पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के एक बड़ी बात कही। एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने आगे कहा कि भारतीय वायुसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने उन्नत मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की परियोजना के तहत डीआरडीओ के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस परियोजना में सभी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल करना हमारे यहाँ पे प्राथमिकता होगी। हम इसमें 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की क्षमताओं को भी जोड़ना चाहते हैं। हालांकि पहले हमारा फोकस 5वीं पीढ़ी के उन्नत लड़ाकू विमानों पर होगा। आपको कल ये न्यूज़ पता चली होगी और ये न्यूज़ टुकड़ों में आई थी दरअसल, और उसका मतलब ये था, अगर हम सारांश निकाले पूरा, तो यहाँ पे हमारे वायुसेना प्रमुख ने ये कहा था कि कुछ ऐसी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी हैं जो फ्यूचर में काम आएंगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एएमसीए मार्क 1 और मार्क 2 में इस तरह की जो टेक्नोलॉजी हैं उनको शामिल किया जाए। तो ये उसी के संदर्भ में था। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि हमारी वायुसेना हथियारों और सेंसर्स के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक पर जोर दे रही है, जिसके परिणाम बेहतर आ रहे हैं। फ्रांस और भारत के बीच हो रहे संयुक्त युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2021 के परिणाम बहुत सकारात्मक और अच्छे रहे हैं। अत्याधुनिक विमानों के साथ एक नए स्तर पर प्रोफेशनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों देश के पायलटों के लिए काफ़ी बड़ी बात है। आपको बता दें, यहाँ पे रोकना चाहेंगे, कल इसी संबंध में हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल विपिन रावत, उन्होंने ये कहा था कि इतने कम समय में भारत के पायलटों ने राफेल विमान पर जो कमांड बनाई है वो काबिल तारीफ़ है, और ये चीज़ साबित करती है कि भारत के पायलट आखिरकार क्यों दुनिया के सबसे अच्छे पायलट्स में से एक है। तो इनका ये बयान भी उसी संदर्भ में था। और आगे हम बात कर लेते हैं तो भारत और फ्रांस को लेकर के भी कुछ बड़ी बातें हुई हैं। दरअसल फ्रांसीसी राजदूत एमेनुएल लेनिन ने कहा कि भारत और फ्रांस हर वक्त एक दूसरे के साथ रहे हैं। भारत ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया था तब फ्रांस ही वह मुल्क था जिसने भारतीय सामरिक जो यहाँ पे ताकत है उसको समझने की कोशिश की थी और उसका सपोर्ट किया था। यही नहीं, उल्लेखनीय है कि भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं राफेल जेट विमानों के साथ जोधपुर में 5 दिवसीय संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही हैं। इस दौरान दोनों देशों के विमानों ने कई जटिल हवाई तकनीकों का प्रदर्शन किया है। बीते दिनों प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा था कि जिस प्रकार से भारतीय पायलटों ने इन सब चीज़ों का प्रदर्शन किया, एक्सट्रीम मनूवर्स किए, वो साबित करता है कि हमारे देश के पायलट्स की क्या काबिलियत है। अब बात कर लेते हैं राफेल जेट खरीद के मामले में आई रिपोर्ट के बारे में। तो आईएएफ प्रमुख ने ये कहा था कि इस समय 114 फाइटर जेट की जो खरीद है भारत की, उसमें राफेल सबसे प्रबल दावेदार है। और इस समय जो डिस्कशन है वो टेबल पर है और बहुत जल्द आपको यह निर्णय देखने को मिल सकता है कि भारत एडिशनल राफेल जेट पर जाएगा या नहीं। लेकिन अगर अनऑफिशियल डिफेंस सोर्सेज की बात माने तो भारत का प्लान ये है कि तकरीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन और राफेल जेट की भारत ले सकता है, ताकि 2021 से लेकर के जो 30 तक का गैप है, इसमें जो शॉर्टेज होने वाली है फाइटर प्लेन्स की,
उनको रोका जा सके। तो बहुत मुमकिन है कि फ्यूचर में आपको राफेल जेट देखने को मिल सकते हैं और अब ये प्रबल लक्षण के तौर पर आ रहे हैं। कल के डिफेंस न्यूज़ में हमने एक बहुत बड़े विषय पर चर्चा की थी और वो ये थी कि आखिरकार क्यों जनरल इलेक्ट्रिक ये जानते हुए भी कि वो भारत के साथ जॉइंट वेंचर नहीं करने वाली है, उसने भारत को इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी था। आइए जान लेते हैं कि क्या वाकई हमारे लिए इस ऑफर को इग्नोर कर पाना इतना आसान होगा, क्या हमारी सारी ज़रूरतें इससे पूरी हो सकेंगी। तो आइए जानते हैं। दरअसल अभी आपको पता होगा कि हाल ही में 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट का जो अप्रूवल है वो मिला है और एरो इंडिया 2021 में ये डील साइन कर ली जाएगी HAL के साथ। अब इसमें तो जो इंजन इस्तेमाल किए जाने हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक के F404 IN20 इंजन्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक खास बात जो आपको पता होनी चाहिए कि भारत इस समय 3 मेगा प्रोजेक्ट्स को रन कर रहा है, जो कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर तेजस MK2 AMCA MK1 है। और इसमें अभी तक जो इंजन इस्तेमाल किया जाना तय हुआ है वो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 INS6 इंजन है, जो कि 98 किलो न्यूटन क्लास का इंजन है। लेकिन असलियत तो ये है कि इस समय हमें जो इंजन चाहिए वास्तविकता में वो 110 किलो न्यूटन क्लास का चाहिए और इसी को लेकर के पूरी जद्दोजहद है। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो इसने जो जनरल इलेक्ट्रिक के सेल्स ऑफिशियल्स हैं उनके ध्यान भी अपनी तरफ केंद्रित कराया और यही कारण है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को अपना नया जनरल इलेक्ट्रिक F414 GE400 इंजन पेश किया है। अब इसमें अंतर क्या है? अमेरिका का दावा है कि F414 GE400 कई मायनों में जो F414 INS6 है उससे बेहतर है, फिर चाहे वो सर्विस के मामले में हो, मेंटेनेंस के मामले में हो या फिर ताकत के मामले में हो। उनका दावा ये भी है कि ये जो इंजन है ये 35% तक ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है INS6 के तुलना में। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये इंजन 116 किलो न्यूटन क्लास का इंजन है और अमेरिका ने खुद अपने F-18 सुपर हॉर्नेट्स के लिए तकरीबन 48 इंजन का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो कि 2024 तक उनको डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक ने ऑलरेडी अपने INS6 इंजन जो हैं वो इंडिया भेज दिए हैं। तो अभी वो दर्जन भर इंजन ही आए हैं और जनरल इलेक्ट्रिक को ये उम्मीद है कि जब वो भारतीय वायुसेना के टॉप ऑफिशियल्स को ब्रीफ करेंगे इस बारे में तो उन्हें ये उम्मीद है कि ये जो इंजन है नए वाले जनरल इलेक्ट्रिक F414 GE400 यही अपना स्थान बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अब भारत ने तो अपने जो जेट हैं उनका जो अंडर कैरेज है या जो उनकी इंजन बे है वो INS6 के हिसाब से बनाए हैं, तो क्या ये इंजन उस पर फिट हो जाएगा? तो इसको लेकर के भी जनरल इलेक्ट्रिक ने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो इंजन है नया, ये चाहे डायामीटर हो, लेंथ हो, वेट हो, सब में जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS6 के समान ही है। यानी कि इसका जो वेट है, इसकी जो लेंथ है, इसका जो डायामीटर है वो सब पुराने इंजन जैसा ही है, बस पावर इसकी ज़्यादा है। इसलिए इसको लगाने के लिए ना तो अंडर कैरेज में और ना ही एयर इनटेक्स में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंजन है ये तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर AMCA MK1 MK2 की जो इंजन बेस सेक्शन है उस पर कंपैटिबल है, यानी आराम से उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें काफ़ी मिनिमम चेंजेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। यही नहीं, आपको खास बात पता होना चाहिए कि ये जो इंजन है नया वाला, इसको भारत के 17 टन वजनी जो तेजस MK2 प्रोग्राम है और 26 टन वजनी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम में एक लीड माना जा रहा है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो यही है ना कि 110 किलो न्यूटन क्लास का इंजन चाहिए और वो जो ज़रूरतें हैं वो इसमें से पूरी हो सकती हैं। जनरल इलेक्ट्रिक का यही मानना है। जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा कि भारत भले ही जॉइंट वेंचर में 110 किलो न्यूटन क्लास का इंजन बनाने का सोच रहा हो, लेकिन जब तक भारत बना नहीं लेता तब तक ये उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। फिलहाल इस पर डिटेल पे हमने कल चर्चा कर ली है। आज हम बात करेंगे आपके कुछ सवालों को जो इसके रिगार्डिंग आए थे कि अगर क्या होगा जब भारत पे प्रतिबंध लग जाएगा S400 को लेकर के, जब अमेरिका स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक देगा तब इन इंजन्स का क्या होगा। दरअसल यही सबसे बड़ी समस्या अभी भी निकल के आई है कि अगर भारत ने डील साइन करी और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो अमेरिका ने जैसा कहा है कि इसकी जो इंटीग्रेशन के लिए जो वहाँ पर इंजीनियर्स आएंगे वो रोक दिए जाएंगे, जो इसके लिए स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है वो धीमी कर दी जाएगी जो तुर्की के साथ की गई थी। तो ऐसे में भारत के सामने एक बड़ा सवाल यही है और जनरल इलेक्ट्रिक के लिए भी एक राह का सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि भले ही उसके इंजन कितने भी अच्छे हो, लेकिन अमेरिका की जो धमकी आई थी ट्रंप प्रशासन में वो उसके लिए काफ़ी घाटे का सौदा हो सकती है। और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने बहुत पहले यही चीज़ कह दी थी कि अमेरिका ने भले ताव में आकर के भारत को धमकी दी हो, लेकिन ये उसके लिए गले की फांस बन सकती है। फिलहाल आपकी इसमें क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।